नमस्कार दोस्तों। आज दिन रविवार मैंने देखा, हमारे पास भी आया लोगों को स्टेटस में, फेसबुक में और भी जो माध्यम है एक दूसरे से जुड़ने का आधुनिक समय में, आज फादर्स डे पिता दिवस है। बाप को बांधने का, पिता को खुश करने का दिन है। मुझे भी किसी ने राय दिया, मुझे भी किसी की तरफ से आया कि राकेश हमारे पिताजी तो है नहीं, और अपने पिताजी के लिए, अपने बाबूजी के लिए, अपने बाबू के लिए अपने शब्दों से उनका शुक्रिया अदा करो। उन्होंने तुम्हें इस पृथ्वी पर, इस धरती पे माध्यम बनकर लाया है, और इस धरती पे, इस पृथ्वी पर सुख को, दुख को, तकलीफ को, आराम को, या कहें तो प्रकृति की उन सारी चीजों को तुम सुख भोग रहे हो, इसलिए उनको धन्यवाद बोलो। मैं असमंजस से पड़ गया कि इतनी बड़ी जिम्मेदारी कैसे मैं निभा सकता हूँ। अब मैं बचपन में सुनता था कि धरती माता और पिता आसमान है। अब पिता की संज्ञा आसमान से किया गया है, तो मैं आसमान की क्या व्याख्या करूं? मैं उस समुद्र की क्या व्याख्या करूं जिनके एक छोर पर खड़ा होने से मैं डर लगता है, जिनको देख कर डर लगता है। पूरी भीड़, पूरी जमात बहुत दूर तक जाते हैं समुद्र के किनारे पर, बस उसके जो अल्फाज हैं, उसकी लय आती है, उसके किनारे पर को सिर्फ एक क्या कहा जाता है, सुई के नोक के बराबर। पूरे समुद्र की व्याख्या करें, पूरे समुद्र की कल्पना करें तो उसके सुई के नोक के बराबर का वो जगह रहा होगा, यहाँ किनारे पर वो डर से एक दूसरे हाथ पकड़ के लोग हाथे धोते हैं। समुद्र की मैं क्या व्याख्या करूं? आसमान की क्या व्याख्या करूं जिनको मैं देख नहीं पाता। बहुत दूर तक अगर बहुत गौर से देखो ना, आंखें चुल्ला जाती हैं। क्या व्याख्या करूं उनकी, क्या व्याख्या करूं? तो ईश्वर से ऊपर मैंने आज तक भगवान को प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं, मुझे नहीं पता उनकी आकार कैसी होती है। तो कल्पना है, अलग अलग रूप का कल्पना है, मैंने आज तक नहीं देखी। अपने पिता को मैंने देखा है, मैंने देखा है कि वही माध्यम है, उनके कारण से मैं पा पाया। मैंने ईश्वर को आज तक नहीं देखा कि वो कैसे कैसे हमें मदद करते हैं, किस किस मोड़ मदद करते हैं, नहीं करो, किस किस मोड़ मदद करते हैं नहीं देखा। लेकिन मैंने अपने बाबूजी को देखा है, कैसे मुझे मोटिवेट करते थे। मैंने अपने बाबूजी को देखा है कि कैसे वो हमारे लिए प्रयासरत रहते थे, चाहे वो स्कूल की शिक्षा का हो या फिर कोई और हो, मोटिवेशनल शब्द हो। मुझे याद है जब मैंने कहा था कि बाबूजी हम एग्जाम से पास हुए, उन्होंने बोला था एक ऐसे स्कूल में एडमिशन कराएंगे जो अच्छा स्कूल है, वो गाँव है, वहाँ पर हमारे वहाँ के जो प्रिंसिपल्स हैं, मतलब वहाँ अपने फादर को ले जाता था, वहाँ प्रिंसिपल्स हैं हमारी पहचान है। हमने कहा था शायद उसकी जरूरत न पड़े, आप एग्जाम दिलाइए, हम पास आएंगे। वो सीना गर्व से छोटे थे तब मैं जानता नहीं था क्राइसिस, गरीबी, फ्रस्ट्रेशन, मोटिवेशन, हम लोग वाकिफ नहीं थे चीज़। हम लोग उस काम करते थे, नंगे भी चले जाते, स्कूल तो कोई मना करने वाला नहीं था। हाफ पैंट में दुकान कब तक रहा, कोई नहीं देखता, कोई आपके रहन सहन को ऑब्जर्व नहीं करता था, कोई आपको रहन सहन देख के बोलता नहीं था कि आप गरीब हो। तो सब एक टाइप के थे, सब एक जैसे थे, क्या शिक्षक क्या विद्यार्थी, इतना गैपिंग नहीं था कि अगर क्या नाम है टूर पे जाना है तो इतने 1000 रुपये देने हैं, ये करना है, वो नहीं था। हमारा चॉइस होता था, 1 रुपये 2 रुपये का खेल होता था उस समय। तब उस पिता को मैं शब्दों में कहाँ बांध पाऊंगा? इसके लिए आज तक कोई डिक्शनरी नहीं बना, कोई किताब नहीं बनी। हाँ, किसी व्यक्ति के लिए किताब बनी है, उस व्यक्ति की जीवनी का किताब बना है,
अपने पिता सबकी व्याख्या करने का मेरे समझ से आज तक कोई किताब न बना है, न जीवन में कहीं बन पाएगा। एक बार मैं गिर गया था तो मुझे उठाया नहीं, आगे बढ़ गया तो मैं यह सोच के मगन हो गया कि मुझे मेरे पिताजी ने देखा नहीं मुझे गिरते हुए। जब घर आए, वापस आए तो घर पे पैर में चोट तो नहीं लगा था। तो मेरे पैर का जो अंगूठे में ठेस लगा था वो देख लिए, पूरा कोई नहीं, बच्चा होता है, हम गिरा करते थे, हमारे पैर में तो कील चुभ जाता था। उनके पैर के अंदर का ना मैंने छेद 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 बहुत सारे। आप भी कभी सुना करे, आपका साथ कभी ऐसा हो, कभी जब एक आदमी जब 12 घंटे 14 घंटे 18 घंटे 20 घंटे जब सूट पहन के पानी में काम कर रहा होता है ना, पैर में ना छेद 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 से हो जाता है, बूंदा बूंदा बूंदा। मेरे पिताजी के पैर में हीरोइन पाए थे ना, उनके पैर में वो छेद। मैंने जब वो प्लास्टिक के जूते पहनते थे, प्लास्टिक के, आज लोग पता नहीं कितने हजार के पहनते हैं, लेकिन वो प्लास्टिक के जूते पहनते थे। जब ड्यूटी से आने के बाद रेलवे में लाए थे पावर हाउस में, जब ड्यूटी से आते थे ना, तो जब मैं उनका सॉक्स लोग पहले नहीं पहनता था, जो मोजा रेयर पहनते थे, वो प्लास्टिक का शूज होता था, या कुछ लोग चमड़े के पहनते थे। प्लास्टिक इसलिए पहनते थे, इजी था उनका पहनना खोलना। और उसमें बहुत सारी क्वालिटी, नायलॉन के आते थे, प्लास्टिक के नायलॉन बोला जाता था, नायलॉन के आते थे। नायलॉन में बहुत सारी क्वालिटी होता था। छेद मैंने देखा उनको, छेद, दर्द कितना होता था पैरों में कि हम जैसे कितने लोग पैर में खड़े जाते थे, उनको एहसास नहीं होता। आज शायद हड्डियों में वो ताकत नहीं है, उस वजन को संभाल पाए, उस वजन को महसूस कर पाए। दोस्तों, मैंने कभी कोशिश नहीं किया अपने माँ बाबूजी को अपने शब्दों में बांधने, कभी मैंने कोशिश नहीं किया। तो हम जानते हैं कि हमारे इतनी सामर्थ नहीं है कि जिन्होंने मुझे इस धरती पर लाया, मैं उसको एक पन्ने पे, एक क्लिप में, एक वीडियो में, एक शब्दों में बांध पाऊँ। मेरे में इतनी तालीम नहीं, मैंने आज तक इतनी शिक्षा पाई नहीं। मुझे औरों का तो नहीं पता, मैंने आज तक इतनी शिक्षा नहीं पाई अपने बाबूजी को कि शब्द में संबोधित कर पाऊँ। जब कभी मैं बहुत खुश होता हूँ, उन्हें प्रणाम करता हूँ, अपने बाबूजी को, अपनी माँ को प्रणाम करता हूँ। जहाँ जहाँ जाता हूँ उनकी सूरत को, जब मैं कोई मंदिर जाता हूँ तो उनके प्रतिबिंब को देखना चाहता हूँ। जब मैं खुश होता हूँ उनको याद करता हूँ, और जब मैं हारने जैसा हो जाता हूँ तब भी ऐसा लगता है कि वो आगे बढ़ गए, मुझे देख के आगे बढ़ गए, और मैं सौभाग्यशील आदमी हूँ कि मुझे देख नहीं पाया कि मैं गिरा था, मैं उठ के चलने लगता हूँ। पीछे जो आ रहे हैं ना अनजान व्यक्ति, शायद आपको धक्का ही देगा, उठाएगा नहीं, जाना ऐसा बात। जैसे ना एक गाड़ी से अगर एक्सीडेंट हो गया, दूसरी गाड़ी आपको कुचल के ही जाएगा, रोक के उठाएगा नहीं। तो मैं भी उठ के आगे इनके पीछे भाग जाता हूँ। जब मैं ऐसा लगता है कि मैं गिर रहा हूँ, हार रहा हूँ, टूट रहा हूँ, मतलब लड़खड़ा रहा हूँ, ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी हमको देख नहीं पाए, और मैं फिर से खड़ा होकर चलने लगता हूँ। और यही बात मैं आपके लिए कहना चाहता हूँ। जब कभी आपको लगे ना कि आप लड़खड़ा रहे हैं, ऐसा समझिएगा कि पिताजी आपके सामने जा रहे हैं। और वो लज्जा आनी चाहिए आप में कि कहीं वो देख न ले आपको, आप रोटी चले जाइए। हम जानते हैं वो सब कुछ देख रहे होते हैं। मैं समझ गया ना, बाद में जब हमसे पूछे थे कि तेरे पैर में चोट तो नहीं लगी, हम समझ गए वो सब कुछ देख रहे होते हैं, बस ना देखने का ढोंग करते हैं, ना देखने का अनजान बनते हैं। माँ होती है ना, 10 रोटी दे के बोले 2 रोटी दिए थे, 4 देने के बाद तोड़ के देती है वो, कि गिनती ना कर सके हम कितनी रोटी आई। पता है ना, जब बोलते हैं माँ हम 4 रोटी 5 रोटी खा ली, होती हम तो 2 ही दिए, तुम 5 कैसे खा लिए। उस पल को आप एंजॉय कीजिए, उस पल को आप याद कीजिए। कभी भी मैंने आज तक कोशिश नहीं किया कि अपनी माँ को, अपने बाबू को किसी व्याख्या के अंदर में फ्रेम बनाकर उसको कहीं पर पेश करूं, क्योंकि मेरे में इतनी सामर्थ्य नहीं है। हाँ, ये है कि जब कभी ऐसा लगता है कि हाँ अब हमें ईश्वर को याद करना है, तो हम अपने
बाबूजी को, अपनी माँ को याद करते हैं। फिर क्या नाम है, तमाम लोगों को याद करता हूँ मैं। सुबह का शुरुआत रात का नींद से स्टार्ट होता है, से विराम होता है। वही एकमात्र बातें हैं जिनकी वजह से हम आज आपसे बात कर पा रहे हैं या आप मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं। वही एकमात्र बातें हैं। अगर पिताजी नहीं होते शायद मैं भी नहीं होता, अगर बाबूजी नहीं होते शायद मैं भी नहीं होता। मैं सबके लिए कह रहा हूँ, अगर बाबूजी नहीं होते कोई नहीं होता, कोई नहीं होता। कभी हारते नहीं है बाबूजी, कभी रूठते नहीं है बाबूजी, कभी क्राइसिस में नहीं होते हैं बाबूजी, कभी थकते नहीं है बाबूजी, कभी उदास नहीं होते हैं बाबूजी, कभी रूठते नहीं है। अब बाबूजी कभी हमारे सामने मन्नतें भी नहीं मांगते हैं, हमारे सामने झुकते भी नहीं है, हमसे प्यार करते हैं, हमारी हर उम्मीद के लिए, हमारे हर खुशी के लिए वो हर वक्त खड़े रहते हैं, बेड पे पड़े रहते हैं ना, तब भी वो हिम्मत होते थे। आज भी जब हमें लगता है कि हमें कुछ करना चाहिए तो सबसे पहले मैं उनको याद ही कर लेता हूँ, क्योंकि मैं बार बार कहता हूँ वही एकमात्र माध्यम है जिनके कारण से यहाँ आए तब हम जाने कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ऊंच है, नीच है, जात है, ये है, वो ईश्वर है, पैगंबर है, ईसा मसीह है, जो भी है, अल्लाह है, जो भी है, हम इस धरती पर आने के बाद जाने, इस पृथ्वी पर आने के बाद, अगर वही ना होता तो मैं यहाँ आ ही नहीं पाता। ना ही मेरे मुंह में स्वाद होता है, नहीं मेरे आंखों में रोशनी होती, नहीं मेरे कान में आवाज होता, तो ना बोल पाते, ना सुन पाते, ना हमारे प्रोफेशन होता है, ना कोई मेरी एम्बिशंस होती, ना ही मेरा सुख होता, ना ही मेरा दुख होता। इसलिए मैंने आज तक कोशिश नहीं किया उनको सबको मानने का, और मैं किसी को राय तो देना नहीं चाहता, किसी को सलाह देना नहीं चाहता, लेकिन हाँ यह जरूर बताते हैं कि घर चलता है, घर चला है और घर चलेगा पिताजी से, बाबू से। कभी भी उनकी गहराई को आंकने की कोशिश मत कीजिए, कभी उनके हृदय को, कभी उनके मस्तिष्क को किसी से कल्पना मत कीजिए। रंग रूप तो गॉड गिफ्टेड है, प्रकृति का दिन, इसमें हमारा आपका कोई रोल नहीं। जैसा है जो है वही उनका प्यार है, वही उनकी स्नेह, बेटा बेटी, माँ भाई बहन, वही है, वही उनका स्नेह है। एक परिवार, एक घर, उनके बिना अधूरा तो नहीं कर सकते, उनका तो होता ही नहीं। वो जब हटते भी है ना तो अपने घर में परछाई छोड़ जाते हैं पिता का, भाई में, माँ में, बहन में अपनी परछाई छोड़ जाते हैं। तो कैलिबर एकदम से आप चेंजिंग देखते हैं ना अपनी बहन में, अपने भाई में, अपनी माँ में, वो उस पिता की छाया ही होती है।